वुप्स, एक छोटी सी दिक्कत है आर्नोल्ड, डरना मत। लेकिन तुम जिंदा दफन हो गए हो, बिल्कुल रॉड्रिगो कोट्स जैसे। हा। चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने से घबराहट, हार्ट बीट और तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा बढ़ जाती है और तुम कॉफिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे सांस ले सकते हो और उसके बाद तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म। आर्नोल्ड, तुम्हारा फोन, तुम केवल 2 मीटर की गहराई में हो। हुर्रे! यहाँ कनेक्शन की एक लाइन भी है, अपनों को कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन ये भी पक्का नहीं है क्योंकि उनके लिए तुम मर चुके हो और वो सोचेंगे तुम्हारी कॉल किसी बेवकूफ, तुम्हें कैसे भी करके ढक्कन तोड़ना होगा। देखो तुम्हारी जेब में कुछ है क्या? इयो आर्नोल्ड, ये क्या है? ओह, ये क्या मजाक है? तुम्हें इसकी जरूरत कॉफिन के बाहर भी नहीं है। ओह, इससे हो जाएगा, इससे तोड़ो, मारो। ये ऐसा है जैसे तुम फैशिस्ट से भागने की कोशिश कर रहे हो या फिर बिली एलिश के सैड गानों से। तुमने कर दिखाया। अब तुमको कॉफिन में मिट्टी ठूस कर अपने बाहर जाने का रास्ता साफ करना होगा। तुमको शर्ट उठाकर अपने सर पर बांध लेनी चाहिए ताकि सिर पर गिरने वाली मिट्टी से तुम्हारा दम ना घुटे। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, जागो। फिर से वहम। इंसान के लिए अपनी लंबाई जितनी गहराई से निकलना तो आसान है, लेकिन क्योंकि ये 2 मीटर है, लगता है तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ आर्नी। आज हम तुम्हें तीसरी बार जिंदा दफनाने वाले हैं। हम तुम्हारे हाथ बांधेंगे और कॉफिन भी मेटल का बनाएंगे। ठीक है आर्नी, दोस्त तैयार हो? अंदर जाओ। पिछली बार तुमने सबसे जरूरी रूल सीख ही लिया था। ऑक्सीजन बचाने के लिए तुम्हें शांत होकर गहरी सांसें लेनी है। ठीक है, अब शांत रहना बंद करो। हमें हैंडकफ्स खोलने हैं। यह आसान है। तुम्हें हर हैंडकफ खोलने के लिए दोनों हाथों की एक-एक उंगलियां तोड़नी होंगी। और रोना बंद करो आर्नी, तुम्हारी अभी 2 उंगलियां बाकी हैं। ढक्कन को खोलने के लिए अपनी बेल्ट या वॉच का इस्तेमाल करो। मेटल के कॉफिन किरानों की तरफ से कमजोर होते हैं। चलो भी आर्नी, मैं मजाक कर रहा था। तुम मेटल नहीं तोड़ सकते बेवकूफ। तुम्हारे ऊपर 2 मीटर जितनी मिट्टी है जो 2.5 टन की ताकत से नीचे की तरफ दबाव डाल रही है। तो तीसरी बार दफन होना तुम्हारे लिए आखिरी बार होने वाला है। आर्नी, 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 तुम कहाँ हो? ओह, तुम तो बहुत चालाक निकले। हाँ, तुम सच में आर्नी हुडीनी हो। पर हैच कहाँ है आर्नी? सरप्राइज! तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से बाहर आने दूंगा? हाँ, तैयार हो आर्नोल्ड, इससे पहले कंक्रीट जम जाए। उठ जाओ बेवकूफ। बुरे मौसम का मतलब ये नहीं है कि तुम छुट्टी ले लो। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते? तो मैं कहूंगा कि तुम बेड पर काम करो। जब नासा ये पता कर रहा था कि किसी पर जीरो ग्रेविटी का असर कैसे होता है, तो उन्होंने एक वॉलंटियर को 70 दिनों तक बेड में सोने के लिए $18,000 दिए थे। उठने के बारे में सोचना भी मत आर्नी। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया है जो तुम्हारे कोशिश करते ही तुम्हें मार देगा। तुम अपना खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे हुए ही करोगे। फिर मिलेंगे दोस्त। अच्छी खबर है आर्नोल्ड, तुम सोवियत साइंटिस्ट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स के करीब हो। बेड में 370 दिन रहना। तुम इतने हॉट नहीं लग रहे। हर दिन तुम्हारा 5% मसल मास कम हो रहा है और उसके ऊपर तुम्हारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं और कम हिलने डुलने की वजह से तुम्हारी हड्डियां ठीक नहीं होंगी और वो जल्दी ही टूट जाएंगी। और इस तरह लेटे रहकर सोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना कोई एक्टिविटी किए दिमाग को समय का पता नहीं चलता और ना ही सोने के समय का पता चलता है। पर इसके कुछ फायदे भी हैं। तुम अपने सभी शोज बार बार देख सकते हो। अब मैं यहां से निकलता हूं। शो के मजे लो आर्नोल्ड। एक अच्छा दिन जिसने आपदा का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया था। आर्नोल्ड अपने अंतिम दिनों तक एक हाइपर मार्केट में बंद हो गया। आप पूछ सकते हैं कि क्यों, और जवाब है सिर्फ इसलिए कि मैं बस उसे बाजार में बंद करना चाहता था। यहाँ तुम दिन भर मिठाई और कैंडी बार्स खा सकते हो और तुम एक गाड़ी में स्टोर्स में चारों ओर ड्राइव कर सकते हो। तुम्हारे लिए मनोरंजन के सामान, खेलकूद, कपड़े और यहाँ तक की दवाई भी है। हाइपर मार्केट में औसतन 1,20,000 अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो तुम्हें 50 साल का केयर फ्री जीवन प्रदान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बिजली के बिना इन सामानों का एक बड़ा हिस्सा अगले ही दिन खराब हो जाएगा।
कमरे के तापमान पर स्टोर में मौजूद सारा दूध सिर्फ 18 घंटे में खत्म हो जाएगा। ताजा चिकन, पोर्क और मीट सभी एक दिन में खराब हो जाएंगे। केक और पेस्ट्री थोड़ी देर तक चलेंगे, शायद 36 घंटे। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम तैयारी करने की कोशिश कर सकते हो। तुम मछली पर नमक लगा सकते हो और ब्रेड को सुखा सकते हो। फिर उनकी शेल्फ लाइफ को वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पर हे, दिन को जी लो, है ना आर्नोल्ड? एक हफ्ते बाद सब्जियां और फल भी खराब हो जाएंगे और तुम्हें अनाज खाना पड़ेगा। पर यहाँ तक कि सिर्फ उनको तैयार करने में तुम कम से कम 10 साल तक पानी की सीमित आपूर्ति को खत्म कर सकते हो। तुम उसे गार्डनिंग डिपार्टमेंट में से कोल के जरिए फिल्टरिंग से बढ़ा सकते हो और फिर सिल्वर से साफ कर सकते हो। ठीक है, तो अब से तुम्हारा यूजुअल मील डिब्बा पैक होगा। अगर पैकेजिंग खराब नहीं है तो मीट स्ट्यू बहुत समय तक चल सकता है और मसालेदार खीरे और टमाटर पानी का एक एडिशनल सोर्स हो सकते हैं। तो 3 टन डिब्बा बंद सामान जो स्टोर में है वो 8 साल तक चलेगा। ओह, मैं देख सकता हूँ तुमने अपने लिए असली ट्रॉपिकल पैराडाइज बनाने का फैसला किया है। तुम्हें नहीं लगता लिविंग रूम में पाम ट्री लाना कुछ ज्यादा हो गया है? ठीक है, ये रहा थोड़ा और फूड, ड्रिंक्स और नए दोस्त, रबर डकीज। मजे करो आर्नोल्ड। मैं तुम्हें 30 दिनों के लिए बाथरूम में बंद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं पानी बंद कर रहा हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ उतना ही खाने के साथ छोड़ रहा हूँ जितना अभी तुम्हारे पास है। हाँ, मुझे उम्मीद है तुमने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं खाया होगा। अगर तुम 30 दिनों तक बाथरूम से बाहर नहीं आते तो बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन और छिले हुए नेल्स के अलावा तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस होंगे, या फिर डिहाइड्रेशन और 1.3 गैलन पानी की कमी, या फिर हाइपरहाइड्रेशन जब तुम्हारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा पानी भर जाता है और जिसकी वजह से ब्रेन में सूजन हो जाती है। आर्नोल्ड, तुम बहुत ज्यादा खाना और पानी का इस्तेमाल कर रहे हो। हैरानी की बात यह है कि ज्यादा देर तक पानी में डूबे रहने से तुम्हारी स्किन सूख जाएगी और फट जाएगी, और ऐसे गंदे और पुराने पानी में रहने से स्किन इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा। सिर्फ एक चीज आर्नोल्ड, प्लीज अपने हाथों को मत देखना। कॉकटेल पीते हुए 30 दिन तक बाथटब में रहने से तुम्हारी स्किन सील की तरह दिखने लग जाएगी। आखिरकार उनके पास इंसानों से 20% ज्यादा सब क्यूटनेस फैट होता है जो उन्हें शानदार वाटरप्रूफिंग और सुरक्षा देता है। लेकिन इंटेस्टिनल पैरासाइटिस होने से तुम इंसानों के लिए खतरा बन जाओगे और तुम्हें कोई ऐसी पार्टी में नहीं बुलाएगा। आर्नोल्ड, तुम सील की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखते और एक्वेटिक लाइफ तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा बाथरूम अब प्लांट्स के लिए पैराडाइज बन चुका है। तुम्हारा पाम ट्री खिल गया है, छत पर मशरूम्स उग रहे हैं और ऐसा लगता है कि तुम्हारे टॉयलेट में किसी तरह से वीट उगाई है। तुम्हारे पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, प्लीज आर्नोल्ड, अब मुझे ये मत बोलना कि तुम वो पानी पीने का सोच रहे हो। ये पूरी तरह गंदगी, माइक्रोब्स और तुम्हारे बालों से भरा हुआ है। तुम एकदम हारे हुए लग रहे हो। रुको, क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मर चुके हो, पर तुम अंदर से जिंदा हो। कोमा में आपको बाहर की बातों का पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह से आप सबसे अच्छे के-पॉप फैन बन सकते हो और आप एक ही गाने को सालों तक सुन सकते हो। लोग कोमा में कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं और बहुत सारे सालों के लिए भी। एडवर्ड ओबारा 16 साल की उम्र में कोमा में गई थी और इस तरह से उसने 42 साल बिता दिए थे। पेशेंट के हिसाब से उनको कोमा के वक्त किसी अजीब तरह का एहसास होता है। वो लंबे और खाली कॉरिडोर्स, मेजेस में चलते रहते हैं और उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती रहती हैं। कोमा की डिग्री को ग्लासगो कोमा स्केल से नापा जाता है, जिसमें 15 पॉइंट पर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो और 3 पॉइंट पर आपका ब्रेन डेड हो जाता है। आर्नोल्ड, वो मशीन बंद करने वाले हैं। उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले हैं। टनल के अंत में लाइट जरूर मिलेगी। चलो आर्नी, तुम ये कर सकते हो। मेरे पास एक आइडिया है। तुम बर्था के पास सुपर डुपर इकोनॉमी क्लास में फ्लाई करके जा सकते हो और आम टैबलेट और पिलो की बजाय तुम्हें खाना पानी और पोटा पॉटी चाहिए होगा। चिंता मत करो आर्नोल्ड, तुम पहले नहीं हो जो ऐसे ट्रेवल कर रहा है। रेजिनाल्ड रे स्पियर्स बिना पैसों के 3 दिन में सीधा दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच गए थे। आजकल वेयरहाउस सिटीज की तरह है। उनके अपने खुद के कानून और नियम होते हैं। पैकेज खो जाने की संभावना बहुत कम होती है।
रोबोट्स कन्वेयर्स पर स्पेशल बारकोड स्कैन करने का काम करते हैं। इससे इंसानों वाली गलतियां कम होने लगी हैं। 2019 में चाइना ने 345 मिलियन पैकेज एक दिन में डिलीवर करके वर्ल्ड डिलीवरी रिकॉर्ड सेट करा था। पैकेज के साथ सबसे बुरी चीज ये होती है कि वो कस्टम्स पर बुरी तरह से फेंके जाते हैं। मैं सहमत हूँ, अंदर रहने वाले इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद को कन्फाइंड जगह पर इतनी तपती गर्मी में बर्दाश्त करना मुश्किल काम है। आर्नोल्ड, रुको छोटे दोस्त, बस थोड़ी देर और। ठीक 23 दिन 17 घंटे और 45 मिनट बस। ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है आर्नोल्ड। पैकेज से ट्रैवलिंग करने का फायदा यह है कि कोरियर बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन पर डिलीवर होता है। बर्था यहाँ पर किसी भी समय आती होगी। वाह, क्या बेब है। आर्नोल्ड, क्या तुम तैयार हो? तुम्हारे लिए गुड लक आर्नोल्ड, वो तुम्हें इस तरह कभी नहीं भूलेगी। वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वोल्केनिक इरप्शन के कारण आसमान घने बादलों से भरा हुआ है और इंसान अब बिना सूरज के रह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आप कब तक ऐसे जी सकते हैं। 1 बिलियन लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। अगर सूरज गायब हो जाता है तो 7 दिनों के बाद आधी आबादी को अक्यूट डिप्रेशन से जूझना पड़ेगा और 75% कैंसर होने के चांस बढ़ जाएंगे। स्ट्रोक के 32% मामले बढ़ जाएंगे और किसी को भी आसानी से डायबिटीज हो जाएगी। इसीलिए कैन फूड के बजाय हेल्दी खाना खाना ही बेहतर होगा। सूरज के बिना धरती पर रहने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए हर कोई अंडरग्राउंड हो जाता है और इस नई दुनिया को अपनाता है। न्यूट्रिशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के हाथों में है। साइंटिस्ट जो अलग अलग तरह से प्रोडक्ट उगाने में माहिर हैं, वो मशरूम और हाइड्रोपोनिक के फॉर्म्स बनाते हैं और एक 3D प्रिंटर के साथ आप अपने पसंदीदा डिशेस को तुरंत प्रिंट आउट कर सकते हैं। सूरज की रोशनी के बिना ह्यूमन ब्रेन दिन और रात के बीच अंतर नहीं कर पाता। आपके हार्मोन्स खराब हो जाते हैं और मोटापा जल्दी से आने लगता है। जब भूख के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स लेप्टिन 80% तक कम हो जाता है, तो खाने का डेली पोर्शन लगभग आधा यानी 44% तक बढ़ जाएगा और इसी कारण वजन बढ़ जाएगा। हे, क्या तुम्हें यकीन है तुम वहां जा सकते हो? सब कुछ सुपर हीरो मूवीज की तरह लग रहा है। एक लंबा कॉरिडोर और एक सीक्रेट लेबोरेटरी और ये रहा सॉल्यूशन। पता चला कि ये एक ग्लोबल एक्सपेरिमेंट है। इस सब के पीछे कौन है? चलो भी, आर्नोल्ड, इस अजीब विलन को हराकर तुम प्लेनेट को बचा सकते हो। विटामिन डी हेल्दी हड्डियों के लिए जरूरी कैल्शियम को पूरा करने में मदद करता है। आपकी हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं, इसीलिए जब आप चल रहे होते हैं तो आपके पैर रबर जैसे महसूस होते हैं और साथ ही आपकी किस्मत अगर आपका साथ ना दे तो खतरनाक फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आर्नोल्ड, तुम एक असली हीरो हो। तुमने इंसानों को उनकी नॉर्मल लाइफ लौटा दी।